कांग्रेस के शासन काल में अगर सब कुछ अच्छा था तो फिर इतना भारी परिवर्तन जनता ने क्यों कर दिया? बिल्कुल। अखिलेश यादव जी को जी। और अपने राहुल गांधी जी को मैंने उनको लिखा कि बजाय इसके कि आप भाजपा पे आरोप लगाएं, आपके पास टॉप टू बॉटम ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश में आपके पास सरकारें भी हैं और आपके पास पूरा नेटवर्क है। तो आप ये कहिए कि प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उनको एंगेज करके और उनकी सेवाएं, खाने का प्रबंध, दवा का प्रबंध आपको अपने सोर्सेस से करना चाहिए। बाहर के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो ये देख आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नसरुद्दीन सिद्दीकी पैसा दिया है और वो वहाँ कैमरा लगाए देख रहे थे, उनके पास उसका रिकॉर्ड है। यार किसी पे आरोप लगाना, फर्जी बात करना, उसका क्या मतलब है? तो कश्मीर में सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो समाज हित में लिया है। आने वाले कल में उसका समय काल परिस्थिति में भूभाग, वहाँ के रहने वाले, उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लोगों की सोच बदलती रहती है। तो मैं केंद्र सरकार के निर्णय के साथ हूँ। जो उसने निर्णय लिया वो ठीक लिया, समय काल परिस्थिति के अनुसार उस समय वो निर्णय लिया था कांग्रेस ने, मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दारू सफा जगह पे हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल बाहर, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बैनर पोस्टर की दुकानें भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो गई है। तो यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामकाज से लोग कितना खुश हैं, बेरोजगारी उनका मुद्दा है या उनका और कोई मुद्दा है। तो आइए हम सीधा जनता से पूछते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। कुछ मुसलमान या है ना, हाँ बिल्कुल, कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके धारा 370 कश्मीर में हटाया गया। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में केवल मुसलमान नहीं थे, वहाँ पंडित भी थे, शेड्यूल कास्ट या जिनको दलित बोलते हैं, दलित भी थे। वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन था। सरकार का कहना है कि उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हमने, क्योंकि वहाँ पे जो भी है सबका बराबर का अधिकार है। कश्मीर भी इसी भारत का एक अभिन्न अंग है, तो भारत की मुख्य धारा में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ नैरेटिव सेट करते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को टारगेट करके धारा 370 हटाया गया। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं पहले आपको एक शेर सुना दूं जो शहंशाह जहांगीर ने कहा था, अगर फिरदौस बर रुए ज़मीनस्त, हमीन अस्तो हमीन अस्तो हमीन अस्त। अगर कहीं भी इस संसार में स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। नंबर एक बात, ये तो मेरा विचार हो गया। अब आपने जो राजनीतिक बात कही, जब कोई सरकार होती है, मैं अकबर की बात कर रहा हूँ, जहांगीर की बात कर रहा हूँ, औरंगजेब की बात कर रहा हूँ। औरंगजेब से बड़ा भूभाग भारत के अंदर किसी भी साम्राज्य में नहीं था। बिल्कुल, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और जितना औरंगजेब छोड़ के मरे थे, भारत का कोई भी शहंशाह उसको उतना रख नहीं पाया भारत के अंदर। अखंड भारत उसने जितने भी छोटे राजा थे खत्म करके अखंड भारत बनाया था, ऑन रिकॉर्ड। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जितना भूभाग औरंगजेब ने छोड़ा था उतना भूभाग उनके बाद के जो वारिस थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी शासक हो, वो उसको बराबर नहीं रख पाए। तो जो मैं मुगलों की बात कर रहा हूँ, हर मुगल की ये नीत रही कि कश्मीर जो है हमारा अभिन्न अंग है, और मुगलों से ज्यादा कोई मुसलमानों का प्रवक्ता बड़ा तो हो नहीं सकता, ना उनसे बड़ा कोई शासक हो सकता, ना उनसे बड़ी शक्ति है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि ये अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, जन्नत में है, और जो केंद्र सरकार निर्णय लेती है तो वो बहुत विशाल हित को देखते हुए लेती है, देश और समाज के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अपना निर्णय लेती है। जो भी शासक हो, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। मुगलों ने जो लिया, मान लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया है, अशोक महान ने लिया है, अकबर ने लिया, तो उन्होंने उस समय काल परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लिया वो निश्चित रूप से सही था। बिल्कुल। औरंगजेब ने जो निर्णय लिया कि हम अखंड भारत बनाएंगे, छोटे राजाओं को खत्म करेंगे, उसका भी निर्णय सही था। और जितना वो भारत छोड़ के मरे उतना भारत तो आज भी नहीं बाकी बचा है, जबकि आज मान लिया संघ समर्थित या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके पास भी उतना राज्य नहीं है आज की डेट में। बिल्कुल सही मानते हैं इस बात को? तो कश्मीर में सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो समाज हित में लिया है। आने वाले कल में उसका समय काल परिस्थिति में भूभाग, वहाँ के रहने वाले, उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लोगों की सोच बदलती रहती है। तो मैं केंद्र सरकार के निर्णय के साथ हूँ। जो उसने निर्णय लिया वो ठीक लिया, समय काल परिस्थिति के अनुसार उस समय वो निर्णय लिया था कांग्रेस ने, मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया है। अपने अपने हिसाब से दोनों की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और अपना वर्किंग प्लान के हिसाब से अपनी अपनी जो है उनकी सोच है, उसी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी प्रोग्राम है। AIM के मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। बोल रहे हैं कि मुसलमान
हमारे साथ आएगा। एक शेर सुनाते हैं और आप। कुछ लोगों का कहना, मेरी बात एक बारी पूरी जाए, कुछ लोगों का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो यहाँ पे आके जब वो हिंदू मुसलमान करेंगे तभी सारा जो हिंदू कम्युनिटी है वो एक तरफ बीजेपी की तरफ जाएगा। इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए, कि हर माता पिता ये जानता है कि पति पत्नी के हमने बेटे और बहू की शादी की है, वो क्या करेंगे, कैसे परिवार से, हर माता पिता जानता है, लेकिन कभी उनको मिलते हुए नहीं देखता है। बाहर के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो ये देख आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी पैसा दिया है और वो वहाँ कैमरा लगाए देख रहे थे, उनके पास उसका रिकॉर्ड है। यार, किसी पे आरोप लगाना, फर्जी बात करना, उसका क्या मतलब है? असदुद्दीन ओवैसी की उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में हर आदमी, आप एक पार्टी बना सकते हैं, उसका अपना एजेंडा बनाएंगे, पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे, उस पर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो जैसे सारी पार्टियां प्रचार प्रसार करें, असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी है, अब मुसलमान है, तो आप उनको टारगेट करो, इसका कोई मतलब नहीं। उनको प्रचार प्रसार करने दिए। भारत की जनता बहुत होशियार है, जो अपने हित में वो निर्णय समझेगा, उस समय वो फैसला कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करे, असदुद्दीन क्या कर रहे हैं, सपा बसपा क्या कर रही, कांग्रेस क्या कर रही है। अगर कोई मकान गिरता है तो उसके तभी नई बिल्डिंग बनती है, नई बिल्डिंग बनती है, और जब और जो मकान आपने बनाया है उसकी अगर बुनियाद नहीं कमजोर तो बिल्डिंग गिरी कैसे? कांग्रेस के शासन काल में अगर सब कुछ अच्छा था तो फिर इतना भारी परिवर्तन जनता ने क्यों कर दिया? बिल्कुल। विपक्ष का एक और आरोप है कि दुनिया के ऊपर ईडी और सीबीआई एनआईए लगा दिया जाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर और उनके भाई अकबर के ऊपर आज तक कोई ईडी, कोई एनआईए, कोई सीबीआई, ये उनके मतलब उनके लिए क्यों नहीं? सवाल ये है, जब भारत के संविधान ने, मैं उनके, देखिए मैं एक बात बता दूं कि मैं असदुद्दीन या उनकी पार्टी या उनका, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, ना मैं किसी का प्रवक्ता हूं, ना मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूं। सवाल ये है, जब आपकी, मैं प्रजातंत्र की बात कर रहा हूँ, संविधान और कानून की मैं वकील हूँ एक, आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, माननीय अखिलेश यादव, ऑन रिकॉर्ड बात करो सर, आपके पास रिकॉर्ड हो, उसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो कैंपों में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया। इनकलाब अखबार उठा के पढ़ लीजिए, उसके अंदर हेडलाइन है ये मुलायम सिंह का। बिल्कुल अच्छी तरह आपकी सरकार में इतना बड़ा दंगा हुआ, आप क्या कर रहे थे? और असदुद्दीन ओवैसी को आप मीटिंग करने के लिए जगह नहीं दे रहे थे, आपने उनको मीटिंग नहीं करने दी। अगर भारतीय जनता पार्टी मीटिंग करने दे रही तो आप कह रहे हो कि ये गलत हो रहा है। सपा ने तो बोला कि वो हमारी सरकार को यहाँ से हटाने के लिए बीजेपी ने वो दंगा करवाया था मुजफ्फरनगर का। तो ये फैसला उन्होंने क्यों नहीं किया? बताया होता पूरे देश को। आज मीटिंग करें और बताएं कि भाजपा ने दंगा करा, उन लोगों को जेल भेज दिया होता। आप कर क्या रहे थे जब आप मुख्यमंत्री हैं सर? अगर आप मुख्यमंत्री हो तो आप जो कुछ करेंगे वही तो जनता के सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नीति, रीति, सोच, विचार, पॉलिसी, प्रोग्राम क्या है, आपको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। एक कंपैरेटिव चार्ट रखिए ना, कि सपा ने ये किया, बसपा ने ये किया, कांग्रेस, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने ये किया तब ये करने जा रहा हूँ। उनके पास मान लिया योगी जी रात दिन दौड़ रहे हैं, उनको कोरोना हो गया, उसके बाद वो दौड़ रहे हैं। मैं कोई पक्षपाती बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप घर के अंदर बैठ करके स्टेटमेंट देते रहे। आजकल जितने भी विपक्षी लोग हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर से जो है जन क्रांति ला रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं। आदमी भूख से मर गया, प्यासा मर गया, बिना दवा के मर गया, 1400-1200 किलोमीटर पैदल आदमी चल रहा है, और आप फेसबुक से, व्हाट्सएप और ट्विटर से क्रांति ला रहे हैं। लेकिन देने के लिए कोई नहीं निकलता। अरे उनके, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप फेसबुक से मेरा रिकॉर्ड ले सकते हैं। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को और अपने राहुल गांधी जी को, मैंने उनको लिखा कि बजाय इसके कि आप भाजपा पे आरोप लगाएं, कुछ काम करें। नहीं, मैंने उनको प्रोजेक्ट बताया। मैंने उनसे कहा कि आप ये करिए कि आपके पास टॉप टू बॉटम, ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश में आपके पास सरकारें भी हैं और आपके पास पूरा नेटवर्क है। तो आप ये कहिए कि प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उनको इंगेज करके और उनकी सेवाएं, खाने का प्रबंध, दवा का प्रबंध आपको अपने सोर्सेज से करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप पर युद्ध लड़ रहे हैं और जन क्रांति ला रहे हैं और नया इनकलाब पैदा कर रहे हैं। तो फाइनल क्वेश्चन ये है आपसे कि 2022 में मतलब योगी जी दोबारा आ रहे हैं या बदलाव है? देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी सर, मेरे ऊपर नहीं। और मैं किसी, आप भी जनता है सर, आप भी वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, ये तो वोट देने के लिए किसी को कंपेल करना, मैं अब कानून की बात कर रहा हूँ, या वोट देने का उसे ओपन करना, ये कानून जरूर है। हाँ बिल्कुल, अपराध है। अपराध है तो वो अपराध मुझसे काहे करा रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।